नीतीश जी को ये मालूम नहीं है कि रावण को अहंकार था और सीता को अपमानित किया तो रावण ध्वस्त हो गया। दुर्योधन को अहंकार था, कौरव की सेना का अहंकार था उसको, और उन्होंने द्रौपदी को अपमानित किया तो कौरव का धाराशायी हो गया। बीजेपी से गठजोड़ किया है, बीजेपी असली झूठा पार्टी है, तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने का कोई सीमा होता है। कि बीमा भारती निर्दलीय चुनाव जीत के गई थी और उन्होंने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग की, न कि नीतीश कुमार जी बीमा भारती को बोलना सिखाया। नीतीश कुमार के सरकार में देख लीजिए, आज एग्जाम होता है, कल पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, पुला गिरना, ये सब मुद्दा पे कहीं बात हुई है? बीमा भारती सिर्फ बीमा भारती ही एक मुद्दा है। उनका सरकारी एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब चीज के माध्यम से लोगों को जो है टॉर्चर करने का काम करते हैं ताकि उनके आगे घुटना टेक ले। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ अभी मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है पूर्णिया में, खासतौर से रुपौली में? रुपौली में पूरा जो है आरजेडी में है। लोगों का कहना है कि बीमा भारती ने बहुत विकास की, पुल पुलिया, सड़क, हाई स्कूल से लेके मिडिल स्कूल सारे विकास की है। हमेशा जनता के सुख दुख में शामिल रहती है। उनको जो है सत्ता में रहते हुए उन्होंने सत्ता सुख को त्यागने का काम की, इसलिए कि सत्ता में रहते हुए उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। उनके परिवार में बेटा जो पढ़ने लिखने वाला था उसको फंसाया गया। राज्य सरकार के द्वारा जो है कोई भी पिछड़ा अति पिछड़ा के जो भी उभरता हुआ नेता होता है उसको जो है कि साजिश के तहत केस में फंसा करके प्रताड़ित करने का काम करता है। उससे भी नहीं होता है तो जो उनका सरकारी एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब चीज़ के माध्यम से लोगों को जो है टॉर्चर करने का काम करते हैं ताकि उनके आगे घुटना टेक ले। और बीमा भारती बहुत ही बहादुर लेडी है। वो एक झांसी की रानी की तरह उन्होंने जो है सरकार के आंख से आंख मिला करके जन सरोकार के सवाल पर कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही विकास कर सकते हैं, जिन्होंने 17 साल बनाम 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा लेने का काम किए, और उनको सत्ता से हटते ही जो है बिहार सरकार का पेपर लीक हो जाता है, कोई विकास का काम नहीं होता है। ये बताइए कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बीमा भारती को बोलने नहीं आता था, हमने उनको बोलने सिखाया। तो बीमा भारती का पहले जब तक नीतीश जी से संपर्क नहीं हुआ था तो क्या उनका बिना बोले हुए काम चल रहा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीमा भारती निर्दलीय चुनाव जीत के गई थी और उन्होंने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग की, न कि नीतीश कुमार जी बीमा भारती को बोलना सिखाया। रुपौली की महान जनता को मैं आपके माध्यम से जो है आपके माध्यम से मैं महान जनता को आदाब सलाम और प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने बीमा भारती जैसे वीरांगना को पैदा किए और बिहार सरकार को जो है चैलेंज करने का काम। मैम, ये हमारा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार से जब तक बीमा भारती की मुलाकात नहीं हुई थी या फिर उसे उनके पार्टी से नहीं जीती थी, उससे पहले वो बोलती थी कि नहीं बोलती थी? आपको मैं बता दूं कि बीमा भारती एक बार निर्दलीय चुनाव जीती, उसके बाद आरजेडी से चुनाव जीती, उसके बाद जो है कई 3 बार ऐसे चुनाव जीती, और बिना बोले हुए जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, महिला के बारे में विधानसभा में क्या बोले, बच्चा पैदा करने के सवाल पर सारे देश दुनिया देखा है। वो हमेशा महिलाओं को अपमानित करने के सिवा कुछ नहीं करते। अच्छा, ये बीमा भारती के बारे में जो कहा है, इसको आप महिला का अपमान मानते हैं? बिल्कुल अपमान मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बोलने आता है, अगर उन्हें बोलने आता और वो अति पिछड़ा की दुहाई देते, अति पिछड़ा और महिला वोटर मेरा है, तो एक महिला को मंच से अपमानित करने का काम किए। और मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, नीतीश जी को यह मालूम नहीं है कि रावण को अहंकार था और सीता को अपमानित किया तो रावण ध्वस्त हो गया। दुर्योधन को अहंकार था, कौरव की सेना का अहंकार था उसको, और उन्होंने द्रौपदी को अपमानित किया तो कौरव का धाराशायी हो गया। उसी तरह से नीतीश कुमार जी भरे मंच से चिरहरण करने का काम किया, बीमा भारती को, अति पिछड़ा की बेटी को अपमानित करने का काम किए हैं। इसलिए जो है रुपौली की जनता उन्हें भी अभी भी धाराशायी करेगी और 2025 में उनको उखाड़ फेंकेगी और 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। मैम, आपसे थोड़ा जानना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आज तेजस्वी यादव जी ने यहाँ कहा और जिस तरह से नीतीश कुमार का बयानबाजी होते रहता है, कुल मिला के क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भी कहा उनमें दम है, वो सच्चाई बोलते हैं।
आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे झूठे नहीं बोलते हैं। अगर बीमा भारती जी को बोलने का पहले से उनका सीखा हुआ नहीं था तो कैसे निर्दलीय चुनाव जीत गई, उसके बाद आरजेडी में आई, तो सबसे पहले तो अपना पैर जमाई निर्दलीय से, तो ये क्या सिखाएंगे, बिना सीखे ही नहीं। अच्छा, बोलने के लिए तो जनरली समाज में लोग सिखाता है, माँ बाप सिखाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, बोलने के लिए हम सिखाए। तो उन लोगों का जुमलाबाजी है। अभी देखिए बीजेपी से गठजोड़ किया है, बीजेपी असली झूठा पार्टी है, तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने का कोई सीमा होता है? झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, एक मुख्यमंत्री खुले मंच से आपके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अभी देखिए विधानसभा में भी क्या क्या बोल रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए और उसके बाद अनाप शनाप बोलना, ये हम लोग क्या कहेंगे, महिला सबका अपमानित हो रहा है। और मैं गोपालगंज से हूँ, सुनीता यादव नाम है, मैं आरजेडी से महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ। किस जिला से हैं मैम? गोपालगंज जिला से। मैम क्या कहेंगी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा कि बीमा भारती को हमने बोलने के लिए सिखाया, तो बीमा भारती के माता पिता जी क्या कर रहे थे, उन्होंने बोलने के लिए नहीं सिखाया? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी खुले मन से ये झूठ बोलने की काम किए हैं कि उसने सिखाया है। उसने क्यों से, यहाँ तो रुपौली की जनता ने सिखाया, रुपौली की जनता ने मुँह में आवाज दे करके एक घर की महिला को निकाल के सदन तक भेजने का काम किए हैं। तो नीतीश कुमार क्यों सिखाएंगे? नीतीश कुमार के सरकार में देख लीजिए, आज एग्जाम होता है, कल पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, पुला गिरना, ये सब मुद्दा पे कहीं बात हुई है? बीमा भारती सिर्फ बीमा भारती ही एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई है, वो सब कुछ नहीं, युवा प्राण त्याग रहा है, वो सब कुछ नहीं। बीमा भारती मुद्दा बना हुआ है, बीमा भारती मुद्दा। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि जिस तरह से सरकार के सारे मंत्री वगैरह सब यहाँ आकर के कैंपेनिंग चल रहा है, उन लोगों का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी हो रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। एक बीमा भारती ने पहले निर्दलीय जीत करके नीतीश कुमार जी को समर्थन दिए थे। नीतीश कुमार जी इनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीमा भारती समर्थन दे करके नीतीश कुमार को सरकार में लाए थे। ऐसा नहीं है कि वो बीमा भारती को मुंह में आवाज दिए, बीमा भारती ने नीतीश कुमार को आवाज दी है। अच्छा, बीमा भारती के सहयोग से मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, बीमा भारती के सहयोग से मुख्यमंत्री निर्दलीय जीत करके। एहसान मत उनको होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग यही मानते हैं? हाँ, क्या आप लोग यही मानते हैं? हाँ, हम भी जिला सचिव हेमंती देवी मेरा नाम है, गोपालगंज जिला से आए हैं। यहाँ मिला था ड्यूटी, तो सब इसीलिए कहते हैं कि बीमा भारती बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे काम करेगी, लेडीज हैं, महिला हैं, कर ही रही है, हाँ, अच्छा काम। मान लीजिए कोई भी लेडीज को तो दबाया जाता है ना, दबाया जा रहा है। ये चलिए, तो बात है ना। बीमा भारती को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कहा गया, खासतौर से मुख्यमंत्री के बयान के बारे में, कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा था कि बीमा भारती को हमने बोलने के लिए सिखाया। दरअसल मुख्यमंत्री जी को ये कहना था कि बीमा भारती को हमने हिंदी बोलने के लिए सिखाया। बोलने के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं सिखाया, बल्कि वो पहले से बोलती हैं, पहले से समझती हैं, सुनती हैं। इतना तो है, मुख्यमंत्री जी को कोई भी बयान अगर देना चाहिए था तो मुख्यमंत्री के लेवल से उस हिसाब से देना चाहिए था, जिसका ये लोग विरोध कर रही हैं। और ये लोग कह रही हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से झूठ है। बीमा भारती पहले से बोलती थी, बीमा भारती को पहले निर्दलीय जनता जिता चुकी है, और बीमा भारती के सहयोग से ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद अभी एक महिला का अपमान किया जा रहा है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद।
तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।